मैं ये कहूँगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री सपनों के सौदागर, बड़े बड़े सपने दिखाना और प्रयास ये करना कि मैं सपने पूरा कर रहा हूँ, जबकि सपनों को तोड़ने का काम है। कृष्ण जन्माष्टमी पर 7 सितंबर से आज से उन्होंने कामधेनु बीमा योजना के लॉन्चिंग के एक दिन में 14 करोड़ के विज्ञापन जारी किया। दिसंबर 2018 के अंदर इन्होंने जब अपना जन घोषणा पत्र जो बनाया, कबीना की पहली बैठक में जिसको सरकारी दस्तावेज बनाया, उसमें इन्होंने वादा किया था लघु और सीमांत किसान जो है उनके पशुओं का मुफ्त में बीमा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में जो मुफ्त पशु बीमा योजना चल रही थी, उसको इन्होंने अपने शासन में आते ही बंद किया और उसके बाद ये जन घोषणा पत्र के वादे को भूल गए और फिर इन्होंने अपने 23-24 के बजट के अंदर ये कहा कि हमें 40,000 रुपया प्रति पशु बीमा करेंगे और 20 लाख पशु पालकों को लाभ देंगे। अगर सपने पूरे करने थे तो 2019-20 में इस योजना को प्रारंभ करते। अगर सपने पूरे करने थे 1 अप्रैल से इस योजना को चालू करते। बीमा कंपनी जिसमें प्रीमियम की राशि भारत सरकार देती है, उसमें अपनी चहेती कंपनी का चयन करने के नाम पर लगातार 4 साल तक पूर्व में संचालित बीमा योजना को बंद करके अब इन्होंने ये घोषणा की है और मैं समझता हूं कि एक भ्रम फैलाने की कोशिश की। यहाँ राजस्थान पशु जनगणना के अनुसार देश में दूसरी पायदान पर खड़ा है। लंपी के अंदर जो पशु काल कल्पित हुए उनकी संख्या 5,13,000। इन्होंने इसी प्रकार बजट में घोषणा की थी कि हमें लंपी में काल कल्पित पशुओं को 40,000 रुपए की मुआवजा राशि देंगे। इन्होंने 42,000 पर पशुपालकों को कुछ राशि दी और उसके बाद उस योजना को ठंडे बस्ते में बंद कर दिया। ये इस बात को दिखा रहा है कि इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। इन्होंने कहा कि हर ब्लॉक के अंदर नंदीशाला बनेगी, 1.5 करोड़ की लागत से बनेगी। ये घोषणा 2019-20 के बजट में इन्होंने की। आज राजस्थान के अंदर 17 नंदीशाला बनी है सिर्फ मात्र, वो भी अधूरी है, वो घोषणा भी इनकी अधूरी है। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने बहुत सेस लगाया स्टाम्प ड्यूटी पर, आबकारी शुल्क पर, और इनके खाते में आज की तारीख में 2417 करोड़ रुपए पड़े, पर बीमा योजना में इन्होंने उस पैसे को यूज नहीं किया। इसी प्रकार यहाँ के इलाके को इन्होंने ये कहा था कि भरपूर पानी मिलेगा। फिरोजपुर फीडर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए 2019-20 में और उसके बाद 2021-22 के अंदर 2 बार घोषणा 200 करोड़ की हुई। आज दुर्भाग्य है ये डीपीआर तक नहीं बना पाए और यही कारण था कि आज फिरोजपुर फीडर की कैपेसिटी के नाम पर गन कैनाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भागड़ा सिस्टम के अंदर हमारे हक के पानी को बचाव ढूंढ रहा है। अभी उपनेता प्रतिपक्ष ने बात कही क्या सूंडी लगी इस सफेद सोना के नाम से यहाँ नरमा पैदा होता है, पर ये नकली बीज और इसकी जो कंपनियां बेचकर चली गई, आज उन पर कोई सवाल नहीं हो रहा। हमारी मांग है कि विशेष गिरदावरी करवा के उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। नशे के कारोबार में सफेदपोश लोग इस जिले के अंदर इस प्रकार काम कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं। गृह सचिवालय का वो प्रोजेक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में था, उसको जानबूझ के बंद किया। देश में पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने न्यायपालिका पर टिप्पणी कर डाली और मानना का नोटिस मिलते ही यू टर्न कर लिया। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं
बयान लेकर बयान से पलटना इनकी आदत है। इन्होंने बयान दिया कि भारत सरकार को सोशल सिक्योरिटी एक्ट पारित करना चाहिए और इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक को पारित किया। उस विधेयक में इन्होंने ये कहा कि मैं 100 दिन का नरेगा के अंदर जिन्होंने रोजगार पूरा कर लिया उनमें ग्रामीण क्षेत्र में 25 दिन और शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी गारंटी रोजगार गारंटी योजना के पर ये रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। आज जिस जिले में मैं बैठा हूँ पूरे जिले में 16,000 जॉब कार्ड जारी होना शहरी रोजगार योजना में और पूरे राजस्थान के अंदर जिन्होंने 100 दिन पूरे कर लिए उनकी संख्या 87 लाख जॉब कार्ड में सिर्फ 2,13,000 है। ये इस प्रकार की खोटी बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और एक इनकी जो योजना है ये निःशुल्क अन्नपूर्णा किट बांटने की योजना, ये योजना सबसे प्रारंभ से ही विवाद में रही। इन्होंने 2023-24 के बजट में 3,000 करोड़ की योजना खाद्य और आपूर्ति विभाग के मद से इसकी घोषणा की। बिना विधानसभा को विश्वास में लिए ये राशि सहकारिता विभाग को इसलिए हस्तांतरित की गई तो इस सहकारिता विभाग में कॉन्फेड के द्वारा एक टेलर मेड निविदा के आधार पर एक रनआउट एंड कंपनी है उसको पूरे राजस्थान का ठेका इनको देना था। गंगानगर जिले में एक शर्त लगा दी 50 करोड़ के पोषाहार जिस कंपनी ने वितरित किए हो सरकारी क्षेत्र में वो कंपनी अन्नपूर्णा में उस निविदा में भाग ले सकती है। इस शर्त पर हाईकोर्ट गए लोग, हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट ने जिस दिन आदेश दिया ये टेलर मेड निविदा है इसको सरकार निरस्त करे, बैकडेट में उसी कंपनी को इन्होंने न्यायपालिका को गुमराह करते हुए ऑर्डर दिया और आज उसके 22 सैंपल फेल हुए, अमानत पाए गए। ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये सिर्फ सपने बेचकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन जारी किए, हमारी जो चिरंजीवी योजना है हम 25 लाख तक का कवरेज देंगे। विधानसभा में मैंने सवाल किया था कि आप तो 10 लाख तक का कवरेज अब तक राजस्थान में जब से योजना इससे पहले 10 लाख का था कितने लोगों को मिला? उत्तर मिला 367 लोगों को राजस्थान की 7.5 करोड़ की आबादी और 25 लाख का जिनको कवरेज मिला वो सिर्फ 3 है। इसी प्रकार इन्होंने जो स्मार्टफोन बांटने की बात कही थी बजट में कहा हम 1 करोड़ 33 लाख को बांटेंगे और फिर कम करके उसको 40 लाख कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम उपहार देंगे बहनों को। इस फोन के अंदर भी 12 बार मुख्यमंत्री जी की फोटो है। इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने जो भामाशाह योजना इस राजस्थान में वसुंधरा जी ने जारी की थी उस भामाशाह कार्ड पर फोटो इनके वसुंधरा जी का लग गया था, उस पर बड़ी आपत्ति की थी कि सरकार का अपव्यय है। आज राजस्थान के अंदर डिजाइन बॉक्स कंपनी के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन अपनी महिमा मंडन करने के लिए जारी करके सरकारी खजानों को लूटने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी उजला गैस के अंदर उन्होंने रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाई। राजस्थान में 73 लाख वो बहनें हैं जिनको मोदी जी ने मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया और उसमें 500 रुपए की जो राहत दे रहे हैं उसमें पहले से 200 रुपए केंद्र सरकार के थे और अब 200 रुपए केंद्र सरकार ने और बढ़ा दिए, यानी 400 रुपए, 100 रुपए इनके। और उसमें भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 73 लाख में 18 लाख लोगों को एक किस्त देकर इन्होंने तीसरी कर ली। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सपने दिखाकर सपनों को तोड़ना इस सरकार की फिरत रही है। लाल डायरी के लिए खड़गे साहब का बयान आया है, लाल डायरी के अंदर लाल और पीली हो हम डरने वाले नहीं। तो मैं उन्हीं से मांग करता हूँ कि अगर लाल डायरी के किसी मामले को अगर झूठा पाते हैं क्योंकि लाल डायरी के तो किरदार थे, उन्होंने आरसीए के चुनाव में क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में इस सरकार पर 250 करोड़ के घपला का आरोप लगाया था उन दुष्चुनाव को मैनेज करने के लिए। तो आज वो उस मानहानि का दावा क्यों नहीं करते, वो पीछे क्यों हट रहे हैं? और खड़गे साहब वही है जो आज तो भीलवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। इन्हें याद होगा
बात का जिक्र उपनेता प्रतिपक्ष ने किया। 92 विधायकों ने यकायक जब दूत बनकर खड़गे साहब आए थे तब अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाकर दिया। और जब ये मामला हमने ज्ञापन दिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, हम राज्यपाल के पास गए सतीश जी के नेतृत्व में, और राज्यपाल को कहा जिस दिन 21 दिन गुजर गए थे कि आज जो इस्तीफे त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष के सामने जो आर्टिकल 304 के माध्यम से दे दिए, उनमें निश्चित तौर पर कार्रवाई करें अध्यक्ष जी निर्णय में। और जब निर्णय नहीं लिया तो 90 दिन गुजर जाने के बाद मैं हाईकोर्ट में गया मैं, और हाईकोर्ट में इन्होंने एफिडेविट देकर कहा हमने इस त्याग पत्र को अस्वीकार कर दिया क्योंकि विधायकों ने लिख के दिया कि हमारे त्याग पत्र स्वैच्छिक नहीं, वॉलंटरी नहीं थी। तो विधायकों पर किसका दबाव था? पैरक लोटे दूध अपने उसी मुख्यमंत्री जी से पूछ ले जिन्होंने उनकी आज्ञा की अवज्ञा की थी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सरकार 5 साल की या 5 महीने की, और 5 महीने में सरकारी धन के सरकारी खजाने से लोगों को लोग लुभाने की तो कोशिश कर रहे हैं। सरकार इसमें कामयाब नहीं होगी। आप देख रहे हैं, हम कल यहाँ गंगानगर के अंदर 3 घंटे विलंब से पहुंचे। पूरा गंगानगर दुल्हन की तरह सजा हुआ था, ऐसा स्वागत था पहले हमारा से पहले कभी हुआ। इस बार इस जिले के अंदर मैं दावा करके जा रहा हूँ कि यहाँ कांग्रेस का पूर्णतः सफाया होगा, क्योंकि यहाँ पिछली बार इस जिला मुख्यालय में कांग्रेस हारी और कांग्रेस व्यक्ति जो निर्दलीय जीते, जो पिछली बार अशोक जी गहलोत के सहारे से निर्दलीय चुनाव मिले थे, उनके सरपरस्ती के अंदर जो इस जिले की हालात बनी है वो उसी से छुट्टी हुई। मुझे तो आश्चर्य है कि मेडिकल कॉलेज के लिए भी श्रेय खुद ले रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने स्वीकृत की, 60% पैसा भारत सरकार का है, और इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि हम गरीबों को अन्न बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री अन्न धन योजना के अंदर इस जिले के अंदर जो भी एनएफएसए के लाभार्थी थे उन सबको पिछले 22 महीने से गेहूं मिल रहा है, और इस पूरे जिले में जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई, जो पानी की कमी के कारण बर्बाद हुई और जो बिजली की कमी के कारण बर्बाद हुई, इसका अगर किसी को श्राप लगेगा तो अशोक गहलोत की सरकार को लगेगा। इस सरकार का जाना सुनिश्चित है। मोटे तौर पर मोटी 2-3 बातें मैंने प्रादेशिक स्तर की और प्रादेशिक स्तर के मुद्दे जो नेताजी ने उठाए हैं, हम यहीं से आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका विजन क्या है? हमारा विजन है कि हमारी सरकार आएगी, सुशासन देंगे, हम नहरों के रेगुलेशन को तय करवाएंगे, हम बीएमबी में हम मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी को तैनात करेंगे, हम नशे के व्यापारियों पर कारगर अंकुश लगाएंगे, हम जिस प्रकार की दहशतगर्दी के कारण से लोग जिंदगी जी रहे हैं उन पर रोक लगाएंगे और भ्रष्टाचार के कानों को बंद करवाएंगे। निश्चित तौर पर फिरोजपुर फीडर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिकता में शामिल रहेगा और हमारा शेर पूरा मिले इसकी हम कोशिश देखिए। अब उस शासन की बात करें जो शासन आज चल रहा है, हमने बजट में कभी घोषणा नहीं की। इन्होंने तो 2019-20 के बजट में घोषणा की, 21-22 के बजट में घोषणा की। पहले दोषी तो ये है, यहाँ आज सिंचाई मंत्री इस विपरीत काल के अंदर भी आते हैं और वो जमीन देकर चले जाते हैं जिस जमीन पर राजस्थान का हक 1962 से जो जमीन थी, तीसरी नहर निकले पंजाब की चिंता करके जाते हैं। ये इंडिया गठबंधन का प्रभाव निश्चित तौर पर यहाँ पर जब मैं तो धन्यवाद उन्हीं को देना चाहूंगा और मैं न्यासी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब पंजाब ने पानी को बंद किया और ये जो पानी वापस रिस्टोर हो रहा है, इसका पूरा श्रेय हमारे गजेंद्र सिंह जी को जाता है, जिन्होंने बीएमपी के अधिकारियों को और पंजाब के अधिकारियों को प्रकार लगा के इस बात को प्रशस्त किया। राजस्थान का बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग सरकार को पलटने की क्षमता रखता है, आपका साथ हमेशा लिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आपका क्या विचार है, क्योंकि आपका बीजेपी है और इससे थोड़ा आप लेंगे। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमें ही सत्ता में आना
रही है, अगर बीजेपी आ गई है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा देगी, अब क्या कहना चाहते हैं? वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और पेंशन स्कीम की विरोधी है? पीएफडीआर जो बड़ा न्यू पेंशन स्कीम उसके जनक अशोक गहलोत है। पीएफडीआर ट्रस्ट पर हस्ताक्षर करने वाले न्यू पेंशन स्कीम को राजस्थान में लागू करने वाले अशोक गहलोत है। 42,000 करोड़ रुपया जिसमें राजस्व और कर्मचारियों को पैसा है, आज अटका पड़ा है। जीपीएफ की सुविधा देने की बात इन्होंने की, जो ये दे नहीं पाए। हम कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करेंगे, उन्हें सुरक्षा चक्कर अच्छा से अच्छा कैसे मिले, इस बुनियाद पर हमारी पार्टी की एक कमेटी काम कर रही है और निश्चित तौर पर उसका निरीक्षण है। तो ओपीएस जारी रखेंगे सर? ओपीएस का क्या विचार है, लोगों को बताएं। हम ओपीएस का विरोध नहीं है। किसने कहा ओपीएस का विरोध कर? बात विरोध की नहीं है, क्या ये जारी रहेगी? निश्चित तौर पर जब कहा विरोधी है ही नहीं तो उसको रोक कौन रहा है? ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को सत्ता में आने पर बंद करेंगे, हम बेहतर करेंगे। उस योजना से भी बेहतर किस प्रकार सुरक्षा चक्र कर्मचारियों को मिले, इसका प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरे दो छोटे सवाल है। मूल ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी सीएम ने 6% आरक्षण दिया है मूल ओबीसी को, और दूसरा बड़ी बात ये है कि किसी गंगानगर के अंदर अभी चुनाव आ रहे हैं, मूल ओबीसी से बीजेपी को आगे कोई टिकट नहीं दी है, जबकि कांग्रेस है